वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 41 पे आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू कर्व्स बनती कैसी है, ठीक है, और ये भी कहा था आपसे कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मार्केट्स में रेवेन्यू कर्व कैसे बनती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, तो पहले आपको जानना होगा कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर सेम टाइप की गुड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और सेम टाइप की गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे समझो कि दो गुड्स हैं, ठीक है, दोनों गुड्स में बिल्कुल कोई चेंजेस ना पाई जाएं। मतलब मान लो कि जैसे अभी आप एसी खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि एक एसी दूसरे कंपनी की दूसरी क्वालिटी होती है, दूसरी एसी दूसरी कंपनी उसमें दूसरी क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे आपने देखा कि आप लेने गए पैनासोनिक की एसी, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी एसी आपकी बहुत सारी एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, या वो बोल दिए मान लो कि हमारी एसी जो है वो इको फ्रेंडली है, और वोल्टास कहता है हमारी एसी आपकी एनर्जी एफिशिएंट है। तो ऐसे में दोनों एसी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तो हुए बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हुए। लेकिन मान लो कि एक ऐसा तरह का मार्केट बन जाए जिसमें सारे कंपनी एक जैसा आउटपुट, यानी कि हर मामलों में टेस्ट कलर सब कुछ वाइज एक तरह वो बना रहे हैं, तो और बहुत सेलर हैं, तो ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी फर्म ऊपर प्राइस चार्ज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं, हम किसी और से खरीद लेंगे, सबका प्रोडक्ट एक जैसा भी है, तो हम ये भी नहीं कि इन्हीं से खरीदना है, तो क्या होगा, हम दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। और कोई भी प्रोड्यूसर प्राइस घटा कर क्यों बेचे? क्योंकि जब सारे सेलर उतने में बेचना तो हम घटा के बेचेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। तो कोई भी सेलर ना तो प्राइस घटाता है ना तो प्राइस बढ़ाता है। ऐसे में क्या होता है कि प्राइस क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी कि चाहे जितनी क्वांटिटी बेचनी हो उसी प्राइस पर बेची जाती है। तो इस तरह से अगर देखें तो फर्म का जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो प्राइस जब चेंज नहीं होगा तो चाहे एक डिमांड हो, चाहे दो डिमांड हो, चाहे तीन डिमांड हो, चाहे चार डिमांड हो, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ए आर कर्व क्या हो जाता है, ए आर कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब ए आर कॉन्स्टेंट तो एम आर भी कॉन्स्टेंट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ए आर कर्व आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और एम आर कर्व भी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और दोनों एक ही लाइन से डिनोट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है मोनोपोली मार्केट। मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब अधिकार, यानी कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल सेलर हो। तो सिंगल सेलर का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने बताया रेलवे क्या है, रेलवे इंडिया में ट्रेन सर्विसेज का इकलौता सेलर है। तो जब कोई कंपनी इकलौती सेलर होती है तो अब से देखो कोई भी कंपनी हो, चाहे मतलब परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट लोग की सोच है कि ऐसे फर्म्स हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोली फर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। मोनोपोली फर्म क्या होते हैं, वो सिंगल सेलर होते हैं मार्केट में, बायर बहुत सारे होते हैं लेकिन सेलर क्या होते हैं, सिंगल होता है। तो ऐसे में प्राइस, अब सपोज करो कि इनका भी प्राइस घटेगा तो ही डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि रेलवे की प्राइस ज्यादा है, अगर वो अपनी प्राइस को घटाए तो उसका डिमांड बढ़ेगा, यानी कि डिमांड का क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर, इनवर्स रिलेशन दिखा है कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। लेकिन ध्यान समझो, रेलवे एक ऐसा फर्म होता है जिसमें सब्स्टिट्यूट्स की संख्या कम है, यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़े या घटे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ए आर कर्व यानी कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउन ए आर घटेगा तो एम आर भी घटेगा, लेकिन एम आर घटेगा फास्टर देन ए आर, ठीक है। ये हो गया मोनोपोली कंपटीशन। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सेलर्स भी ज्यादा हैं, बायर भी ज्यादा हैं। तो इनका भी डिमांड तभी बढ़ता है जब प्राइस घटती है, यानी कि इनका भी डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो जब ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो एम आर भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए आर डाउनवर्ड है, एम आर भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन, इन दोनों का ए आर कर्व देखने में आपको एक जैसा लग सकता है, लेकिन थोड़ा अंतर है, उस अंतर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि वो जो डिफरेंस हमने बताया दोनों के, इस रेवेन्यू कर्व में और इसके रेवेन्यू कर्व में, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आइए समझते हैं वो अंतर क्या है। अगर हम बात करें दो एग्जाम्पल लेकर
मान लीजिए कि सबसे पहले हम मोनोपोली फर्म बनाते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली फर्म की बात करो तो अगर मान ली मोनोपोली फर्म का प्राइस घटता है तो हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं ला सकते हैं। तो मोनोपोली फर्म की अगर बात करें तो मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ा या घटा हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और अपने डिमांड को शिफ्ट कर दें। मतलब मान लीजिए कि अगर हम एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहे थे, डेयरी मिल्क ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है कि हम डेयरी मिल्क को ना खाएं, हम चले गए फ्यूज़ पर, हम चले गए पर्क पर, मंच पर, 5 स्टार पर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी भी चॉकलेट पर मूव कर सकते हैं। बट अगर रेलवे ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो हम क्या करेंगे, हम रेलवे की प्राइस अगर बढ़ गई तो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमें रेलवे से ही जाना होगा। या मान लो मंच ने अपनी प्राइस को घटा दिया तो हम मंच को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अब मंच को खाने वाले बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे, डेयरी मिल्क वाले भी आ गए, फ्यूज़ वाले भी आ गए, 5 स्टार वाले भी आ गए। लेकिन रेलवे अगर अपनी प्राइस को घटा दे तो रेलवे प्राइस घटाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि फ़्लाइट वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि रेलवे की प्राइस घटे या बढ़े उनके डिमांड पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार मोनोपोली फर्म क्या होती है, वो लेस इलास्टिक हो जाती है, इनकी प्राइस घटने और बढ़ने से डिमांड पे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, यानी कि अगर इतनी प्राइस घटी तो इतना डिमांड बढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व मोनोपोली का। और लेकिन जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें लार्ज सेलर्स होते हैं, लार्ज बायर होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर और ज़्यादा नंबर ऑफ बायर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जब प्राइस घटता है तो बहुत सारे कंज्यूमर और आ जाते हैं और जब प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे हम दूसरे गुड्स पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कि प्राइस घटने पर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका जो डिमांड कर्व है वो मोर फ्लेक्सिबल या मोर इलास्टिक हो जाता है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो डिमांड का बनाया है वो मोर इलास्टिक, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा इलास्टिक बना दिया लेकिन कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये मोर इलास्टिक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब सेम लेवल का फॉल आ रहा है प्राइसेस में तो डिमांड में ज़्यादा फॉल आ जा रहा है, ठीक है। देखो प्राइस दोनों में सेम फॉल हुई थी इतना ही, लेकिन इसका डिमांड सिर्फ इतना बढ़ा और इसमें डिमांड कितना बढ़ गया, इसमें डिमांड इतना बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम कहें आपसे क्वेश्चन पूछें कि मोनोपोली फर्म की डिमांड कर्व लेस इलास्टिक क्यों होती है तो उसका आंसर आप क्या देंगे कि सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से जब मोनोपोली फर्म की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड बहुत कम नहीं होता है और जब प्राइस घटती है तो भी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से मोनोपोली फर्म की डिमांड कर्व लेस इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व मोर इलास्टिक हो जाती है। तो ये था आपका रेवेन्यू चैप्टर, जो कि चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आज की वीडियो में हमने आपसे जो डिस्कस किया वो था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR कर्व और MR कर्व, मोनोपोली मार्केट में AR कर्व और MR कर्व, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR कर्व। और हमने एक चीज़ और डिस्कस किया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के डाउनवर्ड स्लोपिंग AR कर्व में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वीडियो आपका काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है, और रेवेन्यू चैप्टर ख़त्म होता है और रेवेन्यू आप चूँकि समझ चुके होंगे रेवेन्यू इजी चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो उसके पहले आपको रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्लियर होना चाहिए तभी आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें डाउटफुल हों तभी भी आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, कॉस्ट चैप्टर देखिए, ठीक है, फिर आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर मूव कर पाएंगे। सारी प्लेलिस्ट बन रही हैं, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस आप नंबर वाइज पढ़ रहे हैं, आप नंबर वाइज वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये वीडियो नंबर 41 है तो इसके प्रीवियस वीडियो में आपको रेवेन्यू के 40 वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइन से वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ और आपके जो भी डाउट हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।